भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही किसी भी जीव का वध अपने स्वार्थ के लिए करना अपराध माना गया है। सनातन धर्म में सदैव ही यह शिक्षा दी गई है कि मानव से लेकर किसी छोटे से छोटे जीव की हत्या करना पाप है, जबकि इसी देश और इसी धर्म में बलि का प्रथा भी देखा गया है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। विश्व के अनेक देशों में बलि देने की प्रथा रही है। हमारे देश में माँ काली को बलि दी जाती है। आज भी काली की अनेक मंदिरों में देवी को मांस का भोग लगाया जाता है। बंगाली की काली घाट, आसाम की कामाख्या जैसे मंदिरों में मछली या बकरी का भोग लगाया जाता है। वास्तव में बलि देने का क्या अर्थ है और क्यों मंदिरों में चढ़ाई जाती है बलि? माँ काली का रूप भयंकर है। उन्हें क्रोध और संहार की देवी माना जाता है। उन्होंने लोक कल्याण हेतु रक्तबीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया। इसीलिए उनके हाथों में रक्त का एक कटोरा भी देखा जाता है। तो क्या दुष्टों का वध करने वाली महाकाली अपने भक्तों से भी बलि की आशा करती हैं? बलि देने का अर्थ है ऊर्जा को मुक्त करना और उस ऊर्जा को किसी और कार्य में प्रयोग करना। नारियल, नींबू आदि अर्पित करना भी बलि देना है, परंतु उसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती। माँ काली किसी की हत्या से प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ण नहीं करती। यह केवल मानसिकता पर निर्भर करता है। जो लोग आज भी बलि देने में विश्वास रखते हैं, उनकी मानसिकता ही यह है कि बलि देने से उनका जीवन समृद्ध और सुखी होगा। परंतु यदि गहनता से देखा जाए तो यह एक मानसिक रोग मात्र है। ऐसे कृत्य से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। यह क्रूरता का एक निम्न स्तर का उदाहरण है। जो लोग बिना विचार किए केवल अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं, वो तो मनुष्य की बलि देने की सीमा तक पहुँच जाते हैं। इसके लिए सदैव ऐसे व्यक्ति या पशु को चुना जाता है जो जीवांत और ऊर्जावान हो। अधिक आयु की प्राणी की कभी बलि नहीं दी जाती। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को भी बलि देते हैं। यहाँ पर लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि जिसकी भी बलि वो दे रहे हैं, उससे देवी या देवता का कोई संबंध नहीं है। उदारताएं आदि बकरी की बलि दी जाती है तो उसे अंततः लोग ही ग्रहण करते हैं और ना कि देवी और देवता जिसके नाम पर बलि दी गई है। यदि बलि को आध्यात्म से जोड़ा जाए तो यह बिल्कुल आधारहीन विचार है। आध्यात्म का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में आध्यात्म भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। मनुष्य को यह जन्म इसलिए मिलता है कि वह आध्यात्म का अभ्यास करके सत्य को खोजे और मनुष्य जन्म को सार्थक बनाए, न कि बलि जैसी कृत्यों से अपने स्वार्थ को सिद्ध करे और स्वयं को पाप के कुएं में ढकेले। माँ काली या कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार की मांस की इच्छा नहीं रखते। मनुष्य को इस भ्रम से बाहर निकलकर एक बड़े दृष्टिकोण से जीवन को देखने की आवश्यकता है।